प्राचीन काल के उन पवित्र दिनों में जब धरती पर देवताओं की शक्ति घट रही थी और असुरों का आतंक तीनों लोगों को झकझोर रहा था, तब संसार की रक्षा के लिए स्वयं आदि शक्ति को अपने परम विकराल रूप में अवतरित होना पड़ा। यह वह समय था जब महाशक्ति का काली रूप अंधकार, संहार, रौद्रता और न्याय और ऊर्जा का पताका तीनों लोकों में बिजली की तरह प्रकट हुआ था। आइए हम बात कर रहे हैं काली मां के विकराल रूप की। त्रिभुवन का संकट क्या था? मानव लोक के अन्याय बढ़ा था, दैत्य लोक क्रूरता से भर गया था और देवलोक भी कंपित था। महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ जैसे असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। यज्ञ बंद हो रहे थे, ऋषियों का तप बाधित था और धर्म का दीपक बुझने को तैयार था। देवों ने देखा कि अब सामान्य युद्ध से कोई समाधान नहीं हो सकता। असुरों की शक्ति वरदानों से सुरक्षित है, विशेषकर रक्तबीज, जिसका हर रक्त का कण एक नया दैत्य बन जाता था। वह तो संसार की जड़ बन गया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से प्रार्थना की, तब तीनों महाशक्तियों के तेज से एक दिव्य आवरण हुआ। अब आदि शक्ति को स्वयं प्रकट होना होगा। ब्रह्मांड को बचाने के लिए मां को काल का भी संहार करना होगा। इसी आवाहन से प्रकट हुई काली माता। आइए बात करते हैं काली मां के प्रथम अवतरण की, जो कि अंधकार से उठी एक ज्योति है। जब देवताओं ने प्रार्थना की, उस क्षण ब्रह्मांड के केंद्र में एक अद्भुत ऊर्जा घूमने लगी, मानो समय का पहिया उलट रहा हो। वातावरण में एक असाधारण कंपन उठा, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में गर्जना हुई, दिशाएं लाल रक्त सी चमक रही। उस ऊर्जा के माध्यम से प्रथम हुई आद्या काली। शरीर स्याह नभ जैसा, बिखरे हुए बाल अनंत आकाश की तरह फैलते हुए, नेत्र अग्नि की भांति प्रज्वलित, दांत रौद्रता से चमकते, गर्दन में नर मुंडों की माला, कर कमलों में त्रिशूल, खड़ग, अट्यार और रक्त में कटे हुए असुरों के सिर, जीवा बहार दुष्टों के विनाश का संकल्प लिए। उनके रूप को देखकर देव भी कांप उठे। यह वो रूप था जो सृष्टि विनाश का कर सकता था, काल को भी निगल जाने वाली काली, महाकाली देवी। अब करते हैं बात चंडमुंड के वध की, जब महाकाली ने रौद्र आरंभ किया। सबसे पहले युद्ध भूमि में आए दैत्य चंड और मुंड। वे गर्व से हंसते हुए बोले, अरे देवी, क्या तुम एक अकेली योद्धा हमारी सेना के सामने टिक पाओगी? मां काली पहली बार मुस्कुराई। वो मुस्कान बिजली की चमक जैसी थी। क्षण मात्र में उन्होंने पर्वत सी छलांग लगाई, खड़ग घुमाया और देखते ही देखते चंड का सिर काट दिया। मुंड वहां से भागने लगा, पर माता की गति तूफान से भी तेज थी। उन्होंने मुंड को पकड़ा और खड़ग का प्रचंड प्रहार से उसका भी उद्धार कर दिया। देवी अंबिका ने दूर से देखा और कहा, बाहे काली, आज से तुम्हें चामुंडा नाम से भी जाना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माता काली ने रक्त बीज का आतंक कैसे खत्म किया। रक्त बीज युद्ध भूमि में उतरा। उसके एक एक कदम से धरती लाल हो रही थी। उसने युद्ध प्रारंभ किया। हर बार जब कोई देवता या देवी उसकी देह पर प्रहार करते तो उसके निकलते रक्त कण से हजारों नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते।
देवता हार मानने लगे थे। महिषासुर मर्दनी रूप भी उससे परेशान हो उठे। तब काली मां आगे बढ़ी, उनके नेत्र चमक उठे। चुनौती उन्हें प्रिय थी। उन्होंने घोषणा की, अब रक्त का एक कण भी धरती पर नहीं गिरेगा। संहार मेरा धर्म है। मां ने अपनी जीवा को फैलाया जब देवताओं ने रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके रक्त कण गिरते उससे पहले ही काली मां ने उन्हें निगल लिया। रक्त बीज भयभीत हो उठा, हे देवी, तुम मेरा अस्तित्व ही मिटा रही हो। क्षण भर में मां काली ने उसकी देह पर आक्रमण किया, उसका सर काट दिया और पूरा रक्त स्वयं पी लिया और युद्ध भूमि में पूर्णतः मौन छा गया। अब बारी आती है शुंभ निशुंभ के अंत की। रक्त बीज के मरते ही युद्ध की दिशा बदल गई। अब दो विशाल असुर शुंभ और निशुंभ आए। उनकी सेना आकाश ढक रही थी, हवाओं में धुआं और दिशाओं में चीखे। देवताओं ने सोचा, क्या यह रूप भी इनका अंत करवाएगा? मां काली ने उनकी हंसी से ही आकाश कपा दिया। उन्होंने अपने बालों को झटका, उनसे चमकदार अग्नि फूट पड़ी। उनकी अग्नि इतनी तेज कि असुरों की आंखें उन तक पहुंच ही नहीं पाई। एक ही बार में निशुंभ धराशायी हो गया। शुंभ गर्जा, अब तुम इतनी शक्तिशाली हो तो अकेली लड़ो। तभी मां के भीतर से एक दिव्य ध्वनि आई, काली अकेली ही पर्याप्त है। उन्होंने शुंभ को आकाश में उठाकर फेंका और पर्वत सी शक्ति से काटकर धरती पर पटक दिया। शुंभ का भी अंत हो गया। अब बात आती है काली के विकराल तांडव की। युद्ध समाप्त हो गया, पर मां काली का क्रोध नहीं रुका। रक्त पीने से उनका रौद्रता कई गुना बढ़ गया था। उनकी जीवा रक्त से भीगी थी। माला में ताजे कटे हुए असुरों के मुंड लटक रहे थे। उनकी आंखें लाल अग्नि से भरी थी। वह पृथ्वी पर तांडव करने लगी। हर प्रहार से पर्वत टूटने लगे, हर कदम से धरती फटने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी, नदियां अपनी दिशा बदलने लगी। देवता भयभीत होने लगे, अगर मां का तांडव रुका नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और तब आते हैं महादेव। कैसे उन्होंने माता काली को शांत करने का प्रयास किया। महादेव ने देखा कि आदिशक्ति का क्रोध अब संहार से भी परे जा चुका है। यह वह अवस्था थी जहां शक्ति स्वयं को नहीं पहचानती। महादेव ने निश्चय किया, यदि किसी को मां को शांत करना है तो वे केवल मैं ही हूं। वे युद्ध भूमि में आए और काली मां के सामने लेट गए। काली मां तांडव में इतनी मग्न थी कि उन्होंने कुछ भी न देखा और उस देह पर पैर रख दिया। उसी क्षण उन्हें चेतना लौटी। हे प्रभु, मैं अपने प्रिय पर चढ़ गई। उनकी जीवा शर्म और करुणा से बाहर निकल आई। क्रोध शांत हो गया, सृष्टि बच गई। अब बात करते हैं कि काली रूप का क्या दार्शनिक अर्थ मिलता है। काली मां का विकराल रूप केवल संहार का प्रतीक नहीं, वह न्याय है, वह मुक्ति दात्री है, वह अहंकार का अंत है। काला रंग समय और अनंत का प्रतीक है। जीवा बाहर अहंकार का दमन है। मुंडमाला अज्ञान के नाश का चिन्ह है। कटी भुजाएं कर्म बंधनों से मुक्ति और खड़ग विवेक। उनका नग्न रौद्र रूप सत्य का निवस्त्र स्वरूप है। वे वह शक्ति हैं जो सृष्टि और विनाश दोनों को धारण करती है। मां काली और भक्तों का संबंध क्या होता है? काली मां अपने भक्तों को सुरक्षित करती हैं। कथा है कि जो भी निडरता, सत्य, न्याय, निर्भीकता चाहता है
वो माँ काली उसे वह वरदान देती है। वे दुष्टों का नाश करती हैं, लेकिन भक्तों के लिए माँ से बढ़कर दयालु करुणामयी कोई नहीं। कई संतों ने उन्हें जगदम्बा, तारिणी, महाकालिका, भद्रकाली और अन्नपूर्णा के नाम से अनुभव किया है। काली माँ का विकराल रूप एक संदेश है। जब अधर्म सीमा पार कर ले तब सहज रूप वाली देवी नहीं बल्कि विकराल काली ही प्रकट होती है। उनका रौद्र रूप हमें सिखाता है बुराई को समाप्त करना ही दया का सर्वोच्च रूप है। सत्य की रक्षा के लिए क्रोध भी आवश्यक है। अंधकार में भी प्रकाश जन्म लेता है। विनाश के बाद भी नव सृजन होता है। काली माँ का विकराल रूप संसार का संतुलन है। वह शक्ति जो स्वयं को भी रोक दे, मृत्यु को भी हराए और धर्म के मार्ग को फिर से उजाला दे। बोलिए जय माता दी, जय काली। तो ये कहानी माता काली के जन्म से लेकर उनके रौद्र तांडव तक थी। अगर ऐसी ही कहानियां आपको जाननी हैं तो प्लीज हमारे चैनल @Indian Mythology 08 को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।